बी बी B1। शाट यार, क्या कौन सा क्वेश्चन नंबर? B1। B1 के पहले एक क्या सेकंड एक लिखा है? सेकंड। ये इसमें मतलब सही ऑप्शन इन्होंने डी दिया है। रुक जाओ एक मिनट पीयूष, ए वाले में किसी को पूछना है क्या? नो नहीं, सर। नो सर। B1 में आते हैं। हाँ, B1 में देखो क्या पूछा आपने से। क्या निकालना है? कॉम्प्लेक्स केटायन इज फाउंड बाय पीटी इन सम ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है विथ लिगेंड्स इन प्रॉपर नंबर सो दैट कोऑर्डिनेशन। सर हाँ बोलो। मुझे A9 में डाउट है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय क्रोमियम 3 बनाना है ना, तो इस पे हो गया -4, उधर 3, +1 रख दो ना। नहीं +1 नहीं, -1। -1 सेट हुआ कोई? +1 किया, ये -1 क्यों आया? और जब निकालना है तेरे को क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 रखना है ना, फॉर्म रही ये तो तो x ये -2। C2O4 का -2 होता है ना? हाँ, ठीक है, अब समझ गया मैं। x की वैल्यू 3 आ गई। ये B1 में मतलब सही ऑप्शन सी है, तो ये इथाइलिन डाइमाइन के साथ किस नहीं हो सकता, ये नाम में भी डाई है। डाई अमाइन इथाइलिन डाई अमाइन डाई साइनाइटो एस प्लेटिनम 4N। क्या कहना चाह रहे हो? आंसर सी है। तो अच्छा आईपीएससी नेमिंग के लिए बोल रहे हो क्या? सर तो वो Yes, बोल रहा है sir. कि हाँ, थाईलैंड में 20 होना चाहिए, बिल्कुल वो तो नहीं होगा। डाई अमाइन और इथाइलिन, डाई अमाइन इथाइलिन। सी वाले में तो हाँ सी वाले में दो अमाइन है ना। हाँ डाई अमाइन के बाद इसने इथाइलिन डाई अमाइन फिर लिखा है यार, इसने पूरा एक साथ लिखा हुआ है। डाई अमाइन इथाइलिन, ये इतना एक है ना। सर ये सर एक डाई डाउट है। अमाइन। हाँ पूछो ना। तो पहले डायमाइन नहीं आना चाहिए अल्फाबेटिकली? तो वही तो है आगे पहले। डाई ट्राई वाला नहीं देखते अपन, मतलब जहां से स्टार्ट होता सर है ना वो देखते हैं अपन। उसमें अमाइन इथाइलिन पूरा है, इसमें सिर्फ अमाइन है, तो वो ज्यादा नहीं हुआ, तो वो पहले नहीं आएगा। रुक जाओ एक बार ना, कॉम्प्लेक्स जो है ना पहले वो लिख लेते हैं ना, तो पता चलेगा अपने को। अरे वो सर तेरा पहले कॉम्प्लेक्स का अमाइन है। टाइम, एक मिनट। कॉम्प्लेक्स का मीन सम ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लेटिनम का कुछ ऑक्सीडेशन नंबर है। चलो, जो विथ लिगेंड्स इन प्रॉपर नंबर सो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पीटी बिकम 6। अच्छा, पीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स करेक्ट आईपीएससी नेम? कौन सा? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रख के चेक करना कि कौन सा करेक्ट है, यही ना। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। सर तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरे वाले से चेक करते हैं, एक एक करके सारा चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है? प्लेटिनेट, वो गलत है। प्लेटिनेट, वो गलत हो गया। अब सी और तो डी C और D बचा। तो सी और डी में पहले कॉम्प्लेक्स सी जो लिखा है ना, उसके अकॉर्डिंग अपना कॉम्प्लेक्स क्या होगा? पीटी होगा। और डाई अमाइन है, मतलब NH3 कितना हो गया? होल ट्वाइस हो गया। Twice. इथाइलिन और डाइमाइन। मतलब EN हो गया। ओके ऐसे है, ठीक है। हाँ और वो क्या है? डाइथाइनाइटो SCNL, ये होल ट्वाइस, यही है ना। सर ये साइनेट हाँ होता है सर। कि साइनाइड होता है? मैं तो फिर में साइनाइडो कुछ लिखता आया था। डाई साइन, ये NCS CNS, इसमें क्या होता है? हाई साइनाइटो होता है। साइनेटो, और हाँ, उसमें डो होता है। हाँ, ठीक है। साइनाइटो मतलब S लगेगा ना। एक S के साथ बॉन्डिंग होती है, किसके साथ होती है? नाइट्रोजन के साथ। S लिखा है मतलब SCN होगा लिखा होगा। अगर आगे N के आएगा साथ NCS। तो NCS। तो इसमें दो कहाँ है? एक ही तो है, EN। हाँ तो हाँ, हाँ, तो पर ये डी सही वाला है। गलत क्यों है? डी वो भी वाला तो में डाई चाहिए। अमाइन कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जा रहा है। 8 नहीं, कैसे? हाँ हाँ हाँ, 20 हाँ हाँ हाँ, इथाइलिन 8 हो जा रहा है। NH3 तो इथाइलिन डाई अमाइन है, EN EN हो ट्वाइस हो गया। गया। और ओ वो हाँ हाँ भी सही है। हाँ 4 2 6 2 8 हो गया ना।
इसीलिए गलत है। यस सर। ये सर B2 इसके में जो बाद वाला भी सी डाउट था। वाला ऑप्शन है वो भी गलत नाम नहीं है। कौन सा? मतलब B2 का जो आंसर दिया है ना उसमें ऐसा है कि ए वाला ऑप्शन गलत है पर सी वाला ऑप्शन भी गलत नहीं है नाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज इम्पॉसिबल? कौन सा इम्पॉसिबल है ये बताना अपने को। ये तो है इम्पॉसिबल। सी भी पोटेशियम गलत नाम ही है। टेट्राफ्लोराइड, पोटेशियम टेट्राफ्लोराइड है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, आगे पोटेशियम आ गया। और पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो क्रोमेट, क्रोमेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखना है आपको? फ्लोराइड सर, Six. ऑक्साइडो भी है उसके बाद। वो Cr हो गया, और उसके बाद क्या है? डाई ऑक्साइडो है ना। टेट्राफ्लोराइडो के बाद क्या है? टेट्राफ्लोराइडो ऑक्साइड। फ्लोराइड ऑक्साइड। ऑक्साइड F4O। तब ये यार F4 हो गया और O2 हो गया, यही है ना। तो हाँ yes। 2 4 4 8 और ये K2 आएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ ये मैंने तो बी एक किया बार है। वो पोटेशियम तो कैसे, ये गलत कैसे बता रहे तुम लोग? पोटेशियम 4 और 2 6, अच्छा समझ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा ना, ऑक्सीडेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कभी हो ही नहीं सकता है यार इसका। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया तो लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए कितना होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 3 के लिए कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6? हाँ इसमें तो 2 है इसमें ना। तो 6 लिखा है, ओ हाँ ठीक है। 6 लिखा है तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ओके। अब तुम क्या कह रहे हो पीयूष? सर ये सी वाला भी गलत नाम ही डाइक्लोरोबिस, डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर 2 क्यों गलत क्यों है? हाँ मतलब डाई यूरिया नहीं होना चाहिए। डाई 20 के बदले में हाँ बिस के बदले में डाई यूरिया के साथ यूरिया ये होता है ना, तो बोल लिगेंड मतलब रिंग बनाता है, इसीलिए 20 लगाया ना इसने। एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, तो जो सेंट्रल मेटल आएगा उसके साथ क्या होगा, रिंग बन जाएगा, चिलेटिंग लिगेंड है, इसलिए हाँ 20 लगाया है। सही है, ये वाला गलत है। यस सर। तो B4 करवा दो ना। सर एक बार हाँ पहले सर ये वाले में सर एक 6th वाला देखो ना सर, A6 सर, उसमें चलो 4 आना चाहिए ना। चलो A6 देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम पूछा है, 4 कैसे आएगा? अच्छा ये तो कोऑर्डिनेशन, six अरे ऐसे ही। सॉरी सॉरी मैंने ऑक्सीडेशन समझ लिया। अरे अरे B4। अरे ओके सर हो गया। D4 देखना, दो कॉम्प्लेक्स से क्या नहीं है कि है ना, कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज आ रहा है ना, इसका मतलब नॉर्मल नेमिंग होगा। हाँ तो सम्मा इसने कोबाल्ट। नॉर्मल नेमिंग हाँ किया है। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, NO2 का -1 और इसका हाँ -1, तो -1 3 आएंगे ना कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ तो हाँ डी वाला आ जाएगा। सर ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं, नाइट्रेट D वाला आएगा। बी वाला, D वाला बी गलत है, बी कैसे होगा? तो डी क्लोराइड डी से फॉर थोड़ी ना। अब बी तो गलत हो गया, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर सही है, अब टेट्रा अमाइन हो गया फिर, ओके। और ए भी इसमें गलत। क्लोराइड हो गया, हो नाइट्रेटो गया हो समझ गया, गया। और क्लोराइड, ये डी सही है ना। ये आएगा। हाँ इसमें एन लिखा है इसलिए गलत हो गया, क्योंकि ओ पहले लिखा है, इसका मतलब क्या आएगा, नाइट्रेटो ओ आएगा। नाइट्रेट ओ। हाँ आगे पूछो। C7 D7 नहीं नहीं C7 C3 C3। हाँ सी हाँ C3 मेरा भी C3 और उसके बाद C3 C7। रुक जा, C3 देखना अभी यहाँ पे। ऐसा CO है NO2 होल्टो, ऐसा कंपाउंड इज मेड बाय मिक्सिंग कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 और नाइट्रेट, मतलब ये हो गया ना CO और कितना NO2 होल थ्राइस। इसका रिएक्शन किसके साथ, पोटेशियम नाइट्राइट है, तो ये K हो गया और NO2 हो गया, ये आपस में आएगा तो रिएक्शन करके बना लेता है ये कॉम्प्लेक्स K3CONO2 6। K3CONO2 6 तो ऐसा जन्मांतर में भी नहीं सोचा क्या था करना ऐसा कुछ है होता इसमें, है। देखो इन द रेशियो 1:3 का रेशियो है, चलो मतलब इसका 1 है, इसका कितने है 3 है, तो NO2 किसका देखो है? ना 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, कितने हो गए NO2 6 हो जाएंगे ना। हाँ
और तीन तीन पोटेशियम है तो तीन बाहर निकालना ना, एक कोबाल्ट अंदर ले, तो कॉम्प्लेक्स ये होगा ना। हाँ सर। आए समझ में? अब हाँ तो अपने को 4 पार्टिकल दे ही रहा, 3 1 4 मोलर कंडक्टिविटी रिवेल्स द परसेंट ऑफ 6 इलेक्ट्रिकल चार्ज। द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड K3CONO2 6 हो गया। तो मतलब इसमें वो 6 इलेक्ट्रिकल चार्जेस का मतलब क्या हुआ? 6 इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब वैसे होगा, मतलब 3K+1 और 3+ और 3K माइनस वैसे। आई की वैल्यू हाँ। 4 है, वो चार्ज उसने मिला के लिखा है 6। यस सर। नेक्स्ट ये रखना सर एक मिनट। फिर तूने कौन सा पूछा था? 7 C4 7 वाला। 9 7 which of the following tolerated dehydrated relatively minimum extent of concentration H2SO। सबसे कम H2O मतलब कहाँ निकलेगा, ये आपको पता करना है। जिसमें HbH2 बाहर नहीं है कॉम्प्लेक्स के, उसमें से हाँ, तो बुगला सी होगा, वाले में से। तो सी सही ऑप्शन है। पहले में x निकलेगा, दूसरे में 2x निकलेगा, तीसरे में निकलेगा ही नहीं, चौथे में तो हटाएंगे। सर आयोनिक कंडक्टिविटी सर। मोलर कंडक्टिविटी नहीं, नॉर्मल आयन सेम ऑफ आई जितने से ही होता आयन है ना होंगे ना मतलब वो। हाँ हाँ तो एक बोलोगे तब तो। हाँ पूछ ना, क्या पूछ रहे हो अभी? मैं वो आयोनिक कंडक्टिविटी का पूछ रहा था कि वो आई से ही मतलब पता चलता है ना किसका ज्यादा किसका। A complex of platinum, ammonia and chloride produces 4 ions per molecule in the solution। 4 दे रहा है, 4 किस में देगा? ए की कहानी खत्म है, बी की कहानी खत्म है, हाँ। सी की बच रहा है। सी और हाँ। डी तो वो डी नहीं, सी हो सी जाएगा। में हाँ सी में सही, सर उससे आगे बढ़ना ही ये नहीं है ना, 4 तो वही D3 देंगे। करवा दो ना। कौन सा है? A3। D3 हाँ D3 अरे यार D3 देखना क्या पूछा है इसने D3 में। मैग्नीट्यूड वो The magnitude of crystal field stabilization energy। क्रिस्टल फील्ड CFSE फॉर डेल्टा 1। अच्छा टेट्राहाइड्रल के लिए लिखा है, तो टेट्राहाइड्रल के लिए ये पता होना चाहिए अपने को ना। फिर इस बार हो गया सारे। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया ना? तो इस क्वेश्चन नंबर 9 सर पीयूष आ गया। सर आपने वो C7 करा दिया? C7 कहाँ था यार? C7 हाँ C7 देखो क्या बीच पूछा है ना कि नहीं, H2O, तो कौन सा? मेरे को C9 C9 पीयूष। ये मेरा C7 अलग था। तूने दूसरा तो नहीं कर लिया? कौन सी शीट लिया? अरे ये चला गया सर ये स्क्रीन चली गई। अब बस अभी निकाल लिया। तेरा अलग है? तूने पार्ट 1 का तो नहीं देख लिया ना? हाँ, वापस 2 चला गया। हाँ दूसरा। पार्ट 1 का देख लिया है क्या उसने? 11 लोग आए, तुम लोग अटेंडेंस ले लिया है। अभी कॉल करवाऊंगा आज जाए। सर हाँ यही था जो देखा। मतलब उसमें ऐसे ही करना होता है ना कि मतलब H2 जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे वो डिहाइड्रेट नहीं हो सकते, बाकी अब वो H2 अंदर वाला डिहाइड्रेट नहीं हो सकता बस। तो हो गया। अभी सर फोन जाएगा घर पे। कहाँ पे तेरे जाएगा? घर पे नहीं घर जाएगा। पे घर पे अरे मेरे नहीं, जो नहीं आया उसके 10 ही लोग आए। 10 ही लोग आए हैं ना। सर आप भी ग्रुप में डालो पंकज सर की तरह, बाकी लोग कहाँ हो? बाकी लोग मौज कर रहे हैं अभी। मौज पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मौज वही मौज है, ऐसा आता है। मौज है। और क्या बोलते हैं? अरे पूरा वीडियो क्या है? टकाटक। MX टकाटक है ना। हाँ
बोले यार ये इसमें क्या D3 था क्वेश्चन नंबर D3 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 यस सर D3 देखना है ऐसा है। पूछो द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE of delta 1 in tetrahedral complexes is considered less than that in the octahedral field because उससे एनर्जी कम होती है। ये पूछा है ना, देखो एक बार मैं समझाता हूँ आपको। एक स्क्रीन अभी हो गई चली गई हाँ हाँ मैंने उनको भेजा यार। MX टकाटक जिनमें वीडियो बना दो तुम टकाटक पे होगा निश्चय सर नहीं बनाते हो? निश्चय बनाते, निश्चय पहले बना देता ना रे। तो सर आपको क्या पता? टिकटॉक देखना हेलो हेलो यही है अभी। नहीं आप अचानक से शांत हो जाते तो पता ही नहीं चलता। सर आपको ध्यान में खुशी होगी पढ़ते तो क्वेश्चन पूरा देयर आर ओनली 4 ligands instead of 6 so the ligands field is only 2/3 in tetrahedral complex। दोनों में रिलेशन क्या होता है? डेल्टा 4/9 किसका? ये सर D4 का ए ऑप्शन में दिया है, देखो आंसर। मतलब 4/9 डेल्टा नॉट इक्वल टू डेल्टा टी 4/9 डेल्टा नॉट होता है। इसमें बड़ा कौन सा हो गया? डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट बड़ा है ग्रेटर देन डेल्टा टी। अब ये पूछना कि क्यों बड़ा होता है ये बताना है अपने को, ठीक है। स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। There are only 4 ligands instead of 6 of the ligands field is only 2/3 in tetrahedral complex। Second, the direction of the orbitals does not coincide with the direction of ligands। This reduces the crystal field stabilization energy delta by further 2/3। देखो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना, हाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें अपन, ये सर देखो कोई स्टडी कर रहा है तो 9 का 19 कर रहा है। क्या बोल रहे हैं अमन? अच्छा उधर कर। हाँ एक मिनट। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE ऑफ डेल्टा 1 इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस कंसिडर्ड लेस देन ऑक्टाहेड्रल से कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देयर आर ओनली 4 ligands 6 ligand, ये भी सही है। और द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द ligands। इसमें दिस सी होना रिड्यूसेस द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा फर्दर। पॉइंट्स ए पहले 2/3 हुआ तो वापस 2/3 हुआ तो 4/9 हो गया। तो ये सी है क्या? ऐसे पर समझ नहीं आया मेरे को तो 4/9 लाना तो इसलिए ऐसा रखा है। क्या ये 4/9? तो याद ही रखना पड़ेगा ना रीजन तो। यस मतलब समझ में नहीं आया कुछ भी पर खाली वो रिलेशन 4/9 होता है इसलिए 2/3 टाइम्स 2/3 तो इससे पहले आ रहा है 2/3 into 2/3। अरे ये हाँ। लिगेंड मतलब स्प्लिटिंग के चलते ऐसा रिड्यूस हो जाता है इसमें। और ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ना काफी बड़ा है तो वहां से अपने को पता चलता है बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ तो अभी ये दोनों लिख लेना। हाँ बस ये दोनों ध्यान रखो और रिलेशन ध्यान में AB रखो इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। सर 2 मिनट दो ये टेप लेते हैं। ये लिखा है तो था फिर से टिकना है। ईजान आया रे? ईजान आया क्या? ईजान नहीं यार एब्सेंट सर। मौज कर रहा है मौज। चलो यार आगे बताओ अभी। 2 मिनट तो नीचे कर दो। E4 D4 रुको D5 E4 E D5 D5 उसने पूछा, रुक जा। T2 जी 6 है, E पे 0 है तो ये FECN6 हो गया यार, बी ऑप्शन। ऐसे कैसे हो गया मेरे को समझ में नहीं आया। पीछे तो तो ये H2 लिखा हुआ वीक है। फील्ड लिगेंड है तो कैरिंग नहीं करेगा तो कुछ तो अनपेड बचेंगे। अरे नहीं। के और FECN6 है ना तो पेयरिंग होगी ना तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आगे चिपक जाएंगे?
नीचे वाले में हाँ सर पीछे D5 का A तो लिखा है। इसमें पैरामैग्नेटिक कैसे होगा अगर सबका 6 है? अरे ये जो लिख रहे बंद करो ना ज्ञानंद आदमी। चलो देखो तो इसमें, समझ अरे यार तुम लोग ना बिल्कुल एकदम सी हो। अब गांव वाला चालू कर दो सर। नहीं देखना ऐसा है ये, अगर ऑल द मेटल आयन कंटेंट्स T2 Eg6 है, T2 और इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना? है। तो 6 इलेक्ट्रॉन अपने को कहाँ पे मिलता है? नीचे 3 होते हैं और ऊपर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो तो देखो हाँ बी वाले की बात करें अगर अपन, ठीक है, बी वाले में तो K4FeCN6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर Fe+2 आएगा। हाँ तो Fe+2 आएगा तो 3D कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है? तो ये हाँ 3D6 होगा। इसका हाँ मतलब क्या हो गया? जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो सब ये नीचे तो ही रख देंगे ना, पेयरिंग हो जाएगा ना, पेयरिंग होंगे। दो हाँ खाली होते तभी तो D2sp3 होता है, तो बी हो जाएगा। सर सर ये हाँ मतलब पैरामैग्नेटिक पूछा है ना, तो ये वो पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक है वो तो देखा ही नहीं है। हाँ हाँ सर तो एक ये और बात वाला पूछना है। पैरामैग्नेटिक। सॉरी ये डायमैग्नेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक? अच्छा पैरामैग्नेटिक वाला ध्यान ही नहीं दिया यार। सी वाला पेरिंग नहीं होगा। हाँ, तो ये वाला पैरामैग्नेटिक, था, ये वाला। पैरामैग्नेटिक देखो यहाँ से निकालते हैं अभी। पहले वाले की बात करें CN4O2 हो गया ना HCl, मतलब कौन सा हो गया? ए हो गया। ये Fe+3। ए, हाँ Fe+3 है ना, इसीलिए। ओके तो मतलब उसमें पेरिंग हो जाए तो भी एक तो बच ही जाएगा। हम्म। सर और अगर मतलब एक डाउट है, हाँ अगर एक भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो पेरिंग हो जाएगी कि सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड होना हाँ चाहिए? मतलब एक स्ट्रॉन्ग फील्ड दो वीक पेयरिंग फील्ड हो हो तो जाएगी, क्या हो होता है? जाएगी, अगर एक आ गया तो हो जाएगी। ठीक है सर। ये E4 का। हाँ E4। E4 उसमें या तो फर्स्ट करा दो या तो सेकंड करा दो। E4 में बहुत सारा है क्या? अच्छा ये पहले भी है, E3 भी है। द कॉम्प्लेक्स PTNS3 हैज मेरे को पीटी का एटॉमिक नंबर ही स्क्वायर नहीं पता, प्लेनर। मैं कुछ नहीं कर पाया। हम्म। मेरे को पीटी का एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, कुछ नहीं कर पाया। DsP2, 78। अरे प्लेटिनम कहाँ पे है? बोले थे ना प्लेटिनम जो होगा ना, जितने हैवी एलिमेंट होते हैं उन सबों में क्या होता है? पेयरिंग चलती है। तो अगर ओके देख के लगा देना स्क्वायर प्लेनर, कोई दिक्कत नहीं। पेयरिंग होगी क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्क्वायर प्लेनर। कोई भी लिगेंड हो, PtCl4+2 भी होता है ना, PtCl4 उधर -2, तब भी क्या आता है? स्क्वायर प्लेनर ही आता है। PT के साथ ये भी आ जाए ना, पेयरिंग हो जाएगी आप। हाँ सर। स्क्वायर प्लेनर ये ये DsP2 पे होता है ना। स्क्वायर प्लेनर DsP2, हाँ। तो तो ए वाला ऑप्शन सही है, E3 का ए। हम्म, मतलब उसमें लिगेंड की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही बन जाता है। अरे ऐसे नहीं भाई, लिगेंड तो होगा ना भाई। मतलब लिगेंड, लिगेंड की मतलब वीक फील्ड लिगेंड हो तो भी पेरिंग हो जाती है, ऐसा कुछ हाँ है? हाँ तब भी हो जाती है। ओके। ये हैवी मेटल है। और ये हैवी E4 मेटल करवा है। दो पूरा। E4 E4 में मैच कॉलम AuF4- है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो बोलो। 4 4 है या 3 है? अब 4 है। माइनस भी तो इधर है उधर। हाँ हाँ तो मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर नंबर होगा 3 ना, है। पर कोऑर्डिनेशन तो 4 ही होगा। कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। देखो प्लेटिनम हो गया, Au हो गया, और ये बताया था ना इरिडियम विरिडियम, ये जितने भी हाँ आते हाँ। हैं पेयरिंग चलते हैं। तो DsP2 हो गया भाई। शिव CN4 3- है सेकंड वाला। बताओ। वो इसका भी तो स्ट्रॉन्ग DsP2 ही फील्ड है आएगा। तो DsP। हाँ नहीं, वही। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है ना। हाँ हाँ तो 4s में से 28। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। डी वाला तो बिल्कुल फुल है ना यार, 3D10 होता है। तो हाँ 10 पे नहीं फुल तो नहीं, भी और होगा ना। 3D10 तो जिंक में आएगा ना, कॉपर में अरे 3D10 इसमें नहीं भी याद है आएगा। ना, कॉपर का एक्सेप्शन वाला एलिमेंट होता है। 4s पे अरे अरे तो यार, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, D9 ये D10 क्रोमियम और होता कॉपर मतलब में कि होता है ना, ये है। हाँ धोखा हो गया हमारे साथ। क्रोमियम तो में क्या ये होता है? sp3 हो गया। क्या? क्रोमियम में 3D5 हो जाता है। पाई हो जाता है, अच्छा ठीक है, हाँ ये भूल गया था।
फिर ई पे तो DsP2 sp3 ऐसा कहाँ काम मैच नहीं कर रहा, P हो गया। और ई बी होगा सर। अब हम सर ए करके ये बैठे थे। इसमें P क्यू, इसमें sp3 क्यों आया 2 वाले में? देखो 4s13d10 है ना, तो D में तो 10 अच्छा डी इलेक्ट्रॉन, पूरा ऑक्यूपाइड है, ठीक है समझ गया। तो S से हाँ, भरना तो तो sp3 आ उसमें जाएगा। क्या पेयरिंग करवाएगा? हाँ जिन में तेरी पेयरिंग करूँ हो जाएगी आराम से। चिन्ह में ये पेयरिंग हो रखी है। वो तो ये बोल ओके रहे रखी है। अपना चिन्ह में बोल रहे अपना देख लो। सब अपना इंतजाम खुद कर लो। नेक्स्ट ये B आ जाए, B। सर सर हाँ बोलो ना, हाँ आवाज आ रही है ना? आवाज आ आप रही है बोलो अभी। सर। ये अगला क्वेश्चन बताओ ना आप। ये E10 उसमें मतलब क्या वो क्वेश्चन करो ना। E10 विच ऑफ द Geometry। ये क्या पूछा है, डिफरेंट फ्रॉम अदर, सबकी निकाल लेते हैं ना। सर NiCl आप वापस हाँ, बता और सकते इसमें हो E4 वाला, मतलब लास्ट के दो डिस्कनेक्ट हो गया। भाई बताया ही नहीं। लास्ट के बताया ही नहीं ना, इन दोनों में से इसका CO2O43 माइनस का D2sp3 हो जाएगा। क्यों? और क्या बोल रहे हो, ऐसा क्यों? क्यों बोल रहा है? निकालो ना इसका, ये कितना होता है देखो यहाँ पे, ये CO का प्लस नोट ऑफ 3 टाइम। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बोलो जल्दी से। 3। +3 होगा। हाँ 4s2 और 3d कितना, रुको बताते हैं। 7 3d 7। तो 7 2 यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, 3d 6 पेयरिंग 3d6 होगी तो D2 आ जाएगा यार। हाँ। एक यहाँ से निकला, एक कहाँ से निकला? दो अरे S से निकला, एक D से निकला, तो 3d 6 हो जाएगी। है पर वो +3। अच्छा ठीक है अब समझ गया। है पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है C2O4 का -2 होता है। हाँ समझ गए सर। और ये लास्ट वाले का तो हम ऐसा तुक्का मार सकते हैं, sp3d2 होगा। बिल्कुल। तुक्का क्यों मार? NiCl4 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, NiCO4 का sp3 होता है, NiCN4 का DsP2 होता है। इसका तो D का सब फूल है तो sp3 होगा। तो ये डी वाले का कैसे आया sp3, मतलब डी sp2 नहीं होना चाहिए, डी वाला। सर इसका पहले एक डाउट है। हाँ इसका इसका डी sp2 नहीं होना चाहिए। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है यहाँ पे, हाँ 4s2 और 3d8। S वाला इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के लिए किस में चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें, D। क्योंकि हाँ। जब भी अरे सर ऐसे मतलब तो कैसे? एस वाले वही एस वाला एस में ही रहे ना। अरे ये ना जब पढ़ा रहा था उस टाइम भी मैंने बताया था, बोला था इसको अच्छे से पॉइंट आउट कर लो। NiCO4 में पेयरिंग दूसरे तरह की चलती है, क्योंकि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन रखोगे, S का और वाइटल हमेशा आपको खाली चाहिए। S वाला हाँ हमेशा विदाउट S के लिए हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है, तो S तो खाली करवाना ही पड़ेगा। तो खाली करवाने के लिए क्या करते हैं, पेयरिंग होती है, लेकिन S के इलेक्ट्रॉन D में चले जाते हैं यहाँ पे, इसलिए sp3। सर मतलब तो वो सब दोनों तरह इलेक्ट्रॉन के कोई भी लिगैंड हो पहले, मतलब पेयरिंग ये सब करने से पहले एस वाले ऑर्बिटल को खाली कर देना होता है हमेशा। आप कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो ना, S तो आपको खाली मिलेगा ही मिलेगा, नहीं अगर खाली है तो खाली करवाना पड़ेगा आपको। किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर लेने के लिए S से स्टार्ट होता है, sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है। देखो सब में S खाली है, तो S तो खाली चाहिए ही चाहिए आपको। S खाली नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं पॉसिबल। तो ये मतलब ये वो मेटल वाला ऐसी होता है, मुझे लगा कोई और ऐसे होता है ये। क्या बोले, मेटल वाला? मेटल वाला एस कौन सा होता है? तो ये मेटल का ही ऐसा ऑर्बिटल है, मुझे लगा कहीं और से आता था ये। नहीं मेटल कहीं तो उसके सर पेयरिंग चलता तो सिल्वर का भी D9 होता है, एस भी फुल होता है, तो वहाँ उसमें कहाँ जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो? है। तो बोलो कंपाउंड बोलो अभी। सर AgCO4। वो होता ही नहीं कंपाउंड है। अरे उसमें ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। अरे वो आप बैलेंस कर लेना। बैलेंस कर लेना होता ही नहीं, तो अब नया कंपाउंड निकालते हैं उसके लिए। KCN2 होता है। हाँ ये रखो बोला था तुमने। हाँ
तो इसके नहीं। लिए sp हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो देखना, निकालने की जरूरत ही नहीं है, दो के लिए एक ही सर, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। नहीं, मैं ये तो वो लो स्पिन मतलब के लिए जीरो लिखा होता है ना बोस मैग्नेटॉन, लो स्पिन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा। जैसे एक कम मैं होगा कि जीरो होगा? ये हाँ। एन कॉम लिख रहे हैं, बंद करो ना तुम लोग। उदय तुम लिख रहे हो रे, नहीं नहीं सर, और तुम ही लिख रहे हो, तेरा ही मार्कर तो था उस नाम टाइम। नहीं आता, मैं लिख रहा होता तो। नाम मैंने बंद कर रखा है, तो आएगा कहाँ से? E6 करा दो ना। E6 देखो, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D6। लोअर स्पिन पूछो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, लोअर स्पिन करने का मतलब क्या होगा? बोस मैग्नेटॉन पेयरिंग जीरो होगी, होता है। कम होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयरिंग होगी ना भाई, लो स्पिन तो तभी हाँ होगी जब पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग करवाओगे हाँ, तो ऑक्टाहेड्रल में 6 तो 0 हो जाएंगे। ओके। 6 मतलब लो इलेक्ट्रॉन स्पिन है का मेरे मतलब पास, क्या होता है, जितना वो तो कम वही से समझ कम नहीं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो, ओके, मतलब पेयरिंग होनी है। पेयरिंग होनी है। हाँ तो ये 6 हो गया, ये खाली हो गया, 0 हो गया। E11। 11, हाँ 11 के पहले किसी का कुछ था क्या? नहीं, 10 तो कर दिया था। चलो देखते हैं, नहीं, 10th होगी। देखो यहाँ पे select the correct statement। MoCl6 - 3 is paramagnetic। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 42 होता है क्या? पता नहीं है, कुछ ये अनुमान ही दिया नहीं होगा ना लगा मतलब पाए। क्वेश्चन में। ट्रियम, वही जर्कोनियम, नियोबियम और मोलिब्डेनम, 42 ना। 42 अब देखो 42 होता है ना, तो ये जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्रिप्टन हो गया, पहले आता 4s2 3d10, फिर हो गया क्रिप्टन 5s 38 का होता है ना। 3D3। 36 38 प्लस 3d4 होता है। हाँ हाँ फिर +3। D4 को D5 बनाना है, 5s1 3d क्यों? 5 हो गया। वो भाई स्पेशल होता है सर उस अरे ये ग्रुप ऐसा हमें तो ये क्या है? ऐसा धोखा है, ये हमें अब तक सर ये बोला गया था क्रोमियम खाली के पूरे क्रोमियम ग्रुप और में कॉपर क्या का होता है। अरे तो बोलिए। क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम के लास्ट में वही आते हैं ना D4, तो D4 को क्या बनाते हो तुम? D5। अच्छा, हर एक बार D4 को D5 बनाना है। हाँ, हाँ, D9 को तारीख हमेशा होते हैं। D10 स्टेबिलिटी देने के लिए। अरे मॉलिब्डेनम अगर कभी पूछेंगे तो एटॉमिक नंबर दिया एटॉमिक होगा ना नंबर उसमें। देना चाहिए, हमें नहीं पता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कभी नहीं देता है, एटॉमिक मास देता है। हाँ ठीक हाँ है, वही चलेगा। कुछ तो दिया होगा ना। तो मास का तो क्या ही /2 या आधा अधूरा ऐसा कुछ करेंगे। ये तरीका थोड़ी ना होता है, याद रखना सर होगा इस सिर्फ क्वेश्चन में एटॉमिक। मास देते हैं तब भी हम क्या ही उखाड़ लेते मैं है उखाड़ लेता उसका फिर आधा मैं। करके नंबर तो पता चल जाता है एटॉमिक नंबर। हैं। चलो देखना। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, तो आप क्या करते हैं ना, वो पूरा नंबर देता -5 है। क्या मतलब मॉलिब्डेनम याद कर दें? देखो MoCl6 है, मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है? 3 है ना। मोलिब्डेनम +3 का तो क्या हो जाएगा? yes, 5s1 3d5, एक यहाँ से निकला, दो यहाँ से निकला, कितना हो जाएगा? 3d। 3। तो इसमें पेयरिंग और नॉन नहीं पेयरिंग की नहीं, भी हाँ हाँ जरूरत हाँ। नहीं है ना, ये तो सही है ना पहला, अरे हाँ, यही सही हो गया, और क्या आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सर बोथ है 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 नहीं बहुत नहीं, है। आप सी और डी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। कौन सर सा? आपके बी वाला -5 आ जाते हैं। माइनस आ जाएंगे। हाँ अच्छा, सी में लिखा है ना, बोथ एंड बी आर करेक्ट। कॉम्प्लेक्स एंड CO EN33 प्लस इज डायमैग्नेटिक। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3 तो 3D6। तो 3d6 हो गया, तो सही है ना, ये डायमैग्नेटिक। हाँ, और ये है तो पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सही है सही है। F3 करा दो, F3। हाँ F3। कौन सा? हाँ F3 F3। अरे ईजान F3। ईजान बोला क्या? नहीं ईजान नहीं, सोहम था। कौन? चलो F3 देखना। Which of the following factor tends to increase this? क्या पूछा? सर Which of the following factors tends to increase the stability of metal ion complex? मेटल अब आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स देखना आपको, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? हायर आयनिक रेडियस हाँ, सर ऑफ बी द होगा। मेटल, हायर चार्ज वाइज साइज रेशियो ऑफ द मेटल, लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द मेटल आयन, लोअर वेलोसिटी ऑफ द लिगेंड। याद रखना है आपको ना, हायर चार्ज वाइज साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन। ओके सर, अभी अपना ये G6। पहले चैप्टर में भी था ना कि जिसका साइज कम और चार्ज ज्यादा, G4 स्टेबिलिटी ज्यादा। G4 geometrical isomers which formed in coordination compound having coordination number
फोर ज्योमेट्रिकल Six. पर नहीं होता था, 6 सिक्स है पे। 4 थ्री नहीं। अगर 4 स्क्वायर प्लेनर होता तो हो जाता है चिन्मय। हाँ ठीक है स्क्वायर वो प्लेनर होता टेट्राहेड्रल तो दिया इसलिए नहीं है। टेट्राहेड्रल में नहीं होगा, ओके सर। डी हो जाएगा ना। हाँ सर। सर G6 और H2 जल्दी जल्दी सर, 2 ज्योमेट्रिकल G6 और बाकी है। एक मिनट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसमें देगा? पहला तो नहीं देगा, दूसरे की बात कर, दूसरा नहीं देगा, तीसरा नहीं देगा, चौथा दे देगा ना। ABCD है, चौथे में क्या है? सर रुक सी जाओ एक देगा मिनट। सर, सी का नहीं, कोऑर्डिनेशन सी दे देगा ना। तो कोऑर्डिनेशन 6 नंबर है, 6 दे है। देगा। वो CL4 और I2 है ना, A4B2 है। हाँ तो है ना A4B2 फिक्स। A4B2 तो देता है ना ये तो ओके। आयनाइजेशन, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ये तो उसको देखा ही नहीं A4B2। मैंने। सर H2 तो जल्दी लास्ट सर ये जल्दी। एक तो सर पूरा डाउट है सर, दोनों रुक जाओ करवा यार, देना ये सर। तो सर देख 40 लेते सेकंड बाकी है। हैं। अब हो जाएगा H2। फॉर्मूला ऑफ द फेरोसिन, फेरोसिन होता है C6H5 ना, मतलब सॉरी C5H5, 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन होता है। तो डी होगा। डी वाला यस हो गया। हाँ, सर हाँ फर्स्ट ये वाला सर करवा ये देना। वो सेकंड भी करा दो ना, पार्ट 3 का। अबे पार्ट 3 का कौन सा? ये वाला। पार्ट Second 3 नहीं वाला। होगा, रिजॉइन करना पड़ेगा अभी, रुक जा। चलो रिज्वाइन करवाओ, अरे कर लेते, हो जाएगा। कितना देर बचा है? खत्म अब तो 20 व्यूज सेकंड चला में। गया सर, और तो views आ रुको जाएगा। सर, इसको आने वही के लिए चला। दो वही। क्वेश्चन के लिए अभी जिनमें लीव मीटिंग दबा दे। लिंकेज आइसोमर्स भी हो जाएगा क्योंकि एमिडेंटेड लिगेंड है, तो PQRS हो गया। हाँ सर। और सी वाला सर, देखना, सर, सी हाँ। PN, ये PN क्या होता है? PY होगा ना, पाइरिडीन होता है? नहीं पता नहीं, PY पीएन भी होता है, आपने लिखा है पीएन? पेरिडाइन। लिखा है, नहीं लिखा है? PY लिखा है, पायरिडीन होता है ना। तो दो हाँ वही। तीन। हाँ सर PY। हाँ बोलो। ये बी वाला जो मतलब A4B2 है, वो एनेंटियोमर क्यों नहीं होंगे उसके? उसमें प्लेन और सिमेट्री मिल जाएगा। सब में थोड़ी होगा। अच्छा एनेंशियोमर देखो, अपन किसको बोलते हैं? एक D होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? L होना L। चाहिए। एनेंशियोमर रेशमिक में बस एक ही डिफरेंट है, D 50%, L 50%, तो रेशमिक। अगर रेशमिक। इक्वल कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या हो जाएंगे फिर एनेंशियोमर? सर ये बोल लेकिन रहा है ये तो हो जाएगा यार। नहीं होगा। अरे MA4B2 में जो सिस वाला होता है ना, वो सिस आइसोमर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। हाँ तो होंगे ना एनेंटियोमर। एनेंशियोमर सर, PQ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें है ना वो NO2 है ना। हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे उससे NH34 NO2 वोल्ट वाइज। सर आप इसमें सिस वाला करोगे तो पीएस नहीं मिल जाएगा। सिस वाले में POS मिल जाएगा इसमें? हाँ नहीं मिलेगा। सर आप ड्रॉ करो, मैं बताता हूँ। एक मिनट, अगर मिल जैसे CO हो गया, टोटल 6 लिगेंड है ना अपने पास, तो 6 लेना है तो एक NO2 यहाँ ले लेते हैं, एक NO2 यहाँ ले लिया। और बाकी जब सब जगह हाँ, अब मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। इसमें नहीं आएगा POS। मैं बता देता हूँ, मैं ला दूंगा ना। ऐसे ऐसे रहेगा। तो ऐसे तो वो आपने जो नोटबुक में कराया उसमें भी POS आ जाएगा। अरे तो फिर ये उसके कोई होंगे ही नहीं। ऊपर वाले प्लेन में होता है ना। अरे सर पर ऐसे स्लाइस कट जैसा आप सोचो ना, जैसे आधे 45 डिग्री पे स्लाइस कट मार रहे हैं वैसे। उदय क्या पोल्का डॉट्स बता रहा है? अरे मतलब तो ये जो होता है ना बिल्कुल ऊपर होता है ना, ये ऊपर होता है, हाँ तो इसका मिरर इमेज जो होगा ना इसके साथ बनेगा। ऐसे देखे ना, बाद में आप इसको ऐसे रोटेट आप करो। इसका और इसका आप मतलब ऐसे ही देख रहे हो ना कि इसका इसके साथ यहाँ बीच से काटे तो, लेकिन हाँ। ये प्लेन के ऊपर होता है ना, यही 4 लिगेंड जो होंगे ना, ये 4 लिगेंड बस। अरे ये गंद फैलाते कौन हैं है? यार। ये चिन्मय था से एरो वाला। हाँ तो इसमें देखना, वो NO2 ऊपर होता है, NH3 नीचे होता है ना। हाँ सर। तो एनेंटियोमर होंगे ना। एनेंटियोमर हो जाएगा इसमें। MO4 इसमें बेटा एक तो आंसर की दिया गलत नहीं है, होंगे। हम सही है। PQRS होगा। पीछे QRS ही दिया है।
क्या दिया इसमें? QRS पी नहीं दिया है ना? हाँ PV नहीं, हाँ पर होना तो चाहिए पीवी। चाहिए। सिस जो होगा ना वो क्या हो जाएगा? सिस वाला जो होगा इसमें वो एमओ ऑप्टिकली सही है। एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं। सी वाला, सी में देखना है यहाँ पे। सर तो मतलब इसमें है हाँ ऑप्टिकली होगा ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो एनेंसोमर हो गए ना। ये थोड़ा ऐसे बैठ नहीं रहा है। मतलब NO2 जो है ना बिल्कुल ऊपर है, नोटबुक के ऊपर है, और नोटबुक के नीचे क्या है? NH3 है। NH3 है। हाँ, ओ नोटबुक के ऊपर प्रॉपर जो तुम्हारा नोटबुक है उसके सेंटर के ऊपर में NO2 है, और उसी सेंटर के जस्ट नीचे क्या है? NH3 है। H3 है, अच्छा इससे। ऐसे है। सी वाले में देखना। हाँ ये NO2 वही होता है ना जो वो मोनोडेंटेट होता है ना। हाँ मोनोडेंटेड होता सर है। ये जो एक ये नीचे लिगेंड वाला, होता है लेकिन एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं ना। हाँ तो मतलब एम्बीडेंटेट और मोनोडेंटेट ये ना एक ही देगा ना तीनों में से। मोनोडेंटेड जो होगा ना बस वो डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग अपन क्लासिफाइड करते हैं। एम्बीडेंटेड मतलब क्या होता है? जिसके पास दो दो से एक दो से ज्यादा साइड होते हैं। हाँ का तो ये देगा, ठीक है हम मान लेते हैं। ये जो नीचे वाला एनएसके वो नोटबुक के नीचे होगा ना। नोटबुक के ये नीचे वाला NH3 है वो नोटबुक के नीचे होगा ना। हाँ, एक नोटबुक के नीचे है NH3 और नोटबुक के ऊपर क्या है? NO2 है। NO2 और 4 NH3 नोटबुक पे। चार जो है ना वो नोटबुक के कॉर्नर पे है। सी वाले में आते हैं। ठीक है। CO है, EN है, PN है, NO2 ऑल्ट वाइज CL है। तो गलत ही है क्वेश्चन। ये जेई में आ जाए ना प्लीज हम बोल देंगे पायरिडिन होता है, PN में होता है ना, बोनस मिलता है। ये पायरिडीन देना चाहिए था ना उसको, पायरिडीन। ये बोनस। पायरिडीन है ना। PN तो कुछ होता नहीं है, एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। PN तो आज तक मिला ही नहीं कहीं। PN ये पायरिडिन लेके हो जाएगा। PQRS सब देते हैं आंसर इसका। पायरिडीन ही होंगे ये। PN कुछ होता नहीं, पायरिडीन ही होंगे। PQRS सब हो जाएंगे इसके। और D का तो बस क्या होगा? यूपी उसके सिर्फ ग्लाइसिन। एनेंटियोमर होंगे ना, पर पीछे और ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल भी। पीछे P और Q दोनों दिए। हाँ ज्योमेट्रिकल भी होंगे। किसके? ये डी वाले के ज्योमेट्रिकल नहीं होने चाहिए, Right. लेकिन उन्होंने दिया है। हाँ मतलब ग्लाइसिनेट उसका भी इधर चला गया, समझा। उस बी वाले का भी उन्होंने डी में डाल दिया गलती से। मतलब जो ओ एक क्या बोल रहे हो? इसका B का D। इसमें डी ना का डी बी में जो और P क्यू आंसर दोनों में दिया लिखा है। है। उन्होंने D में दे दिया आंसर में। हाँ D क्योंकि का क्या एम होगा? ए होल थ्राइस है तो उसका तो खाली एनेंशियोमर ही होता है, ज्योमेट्रिकल। समझ होंगे। हाँ ठीक है सर, अब हो गया। समझ गए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आगे सर 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 एक आप हमें थोड़ा H1 वाला डिस्काउंट दोगे ना। किस चीज का डिस्काउंट? आप पार्ट 2 की बात हुई तो हमने पार्ट 3 भी डिस्कस करवा दिया सर। कितनी अच्छी बात है सर। पार्ट 3 में तो दो ही कौन सा? कॉल। पार्ट ठीक खत्म। दोनों करके ही नहीं आए ना रे। अरे आए आए, आपको फोटो भेजे क्या। करके आए। हाँ तो फोटो इसके भेजा, बाद फोटो। जो है ना IIT JEE एडवांस। एडवांस नहीं, पहले मेंस करे, इजी है वो थोड़े। और कितने क्वेश्चन है एडवांस में यार? एडवांस में 47 है, मेंस में 50 है। तो है हम तो पगला हाँ। जाएंगे कब तक। ये पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 JEE मेन ऑनलाइन प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर ना। सर और कल पहले ही 25 ये कौन सा? ये एक्सरसाइज 2 है ना क्या? या 3 है? 3 है 3 है 3 है। 3। 3 है। 2 होगा ना? 3 है ना। एक्सरसाइज 3 और पार्ट 2 था ये। और पार्ट 2 ओके। पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है? 50। 50 क्वेश्चन है। और अरे हाँ सर ऑफलाइन में रहने देते, नहीं तो खत्म करते हैं सब इस चैप्टर तो का। 25 रखते हैं सर, 25 करके। कल है ना, कल फ्राइडे अरे है ना। सर कल ही सर 75 कल क्वेश्चन छुट्टी कल है सर। सैटरडे है कल क्लास है बेटा, छुट्टी नहीं है। छुट्टी पहले सर। मिल हम चुकी है। टाइम टेबल में अरे सर छुट्टी है कल।
अच्छा कोई टेंशन नहीं है, अपन कर लेंगे ना यार, 1 घंटे की तो बात ही है, आसान आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन सर ज्यादा वो तो करना नहीं होता। डिस्कशन कर लेंगे ना, होमवर्क कैसे करेंगे? फिर सर परसों टेस्ट भी तो अरे, है। पहले होमवर्क अच्छा करके आओ। टेस्ट की तैयारी कल करेंगे हम। अरे टेस्ट की तैयारी होमवर्क के साथ हो जाएगी ना, जेई मेन वाला डायरेक्ट। मतलब तुम अगर ये करके आओगे ना 50 क्वेश्चन, ठीक है, तो हाँ केमिस्ट्री की तैयारी तो हो जाएगी, बाकी वो उन वाह, दोनों को देख लेना। हाँ, हाँ सर सही 50 है। क्वेश्चन मतलब करने 50, मतलब पूरे मतलब करके इन आने। 50 में से ये ना हैं। क्वेश्चन पेपर में। इसी 50 में से 25 आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इसी पैटर्न पे होगा। तो सर एक दो तो दे दो, इसमें से 2-3 ऐसे हाँ, थोड़ा। वैसे तो आएंगे ना यार, क्यों नहीं आएंगे। अरे वाह हाँ सर सर, ये सही है। चाहते हैं हम। मिलते हैं अगली क्लास में ना, कल की क्लास में 1 हाँ से सर 50 तक टाइम क्या है कल का? रख लेंगे ना, कुछ भी यही वाली टाइम रख लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो थोड़ा बस लेट सर। रख देना सर। ठीक है, बाय बाय। बाय सर। सर सर बाय थैंक यू सर। सर। बाय बाय।